हाय एवरीवन, वेलकम टू जॉब अपडेट्स। अगर आप एक जेन्युइन जॉब और कैरियर टिप्स चाहते हो टू शेप योर फ्यूचर, टू शेप योर कैरियर, यू आर इन राइट प्लेस। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जॉइन मी ऑन दिस जर्नी टू सक्सेस। लेट्स बिगिन। मल्टीपल वैकेंसीज आउट हुई हैं, दैट इज फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क। ये सारी की वैकेंसीज आउट हुई हैं। इन्होंने सिर्फ मैक्सिमम, ये जो जॉब है वो फ्रेशर्स के लिए जॉब होने वाली है, ग्रेजुएट्स के लिए जॉब होने वाली है। जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर देंगे। पहली जो वैकेंसी है हमारी, दैट इज फॉर डाटा एंट्री ग्रेड ए ऑपरेटर। 18 to 27 ईयर्स आपकी एज लिमिट बनेगी और आपने 12th पास किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और आप जो है आपको डाटा पे काम करने आना चाहिए, दैट इज नॉट लेस देन, इससे ज़्यादा कम में वो नहीं लेंगे आपको। 8,000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डाटा एंट्री वर्क, इतना आपको काम करना आना चाहिए। टाइपिंग का काम होगा, ये डाटा एंट्री का काम है तो टाइपिंग का काम होगा। इतने पर घंटे का दिया हुआ है। जो मैक्सिमम पेपर होते हैं, जैसे वो बोलते हैं 35 वर्ड्स पर मिनट, 30 वर्ड्स पर मिनट, वैसे ही इन्होंने बोला हुआ है 8,000 की डिप्रेशन पर आवर। नेक्स्ट इज हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। इसमें भी 18 to 27 बोला है, 12th पास होना चाहिए। सेम उन्होंने मांगा हुआ है, आपको इतने डिप्रेशन जो है पर आवर डाटा एंट्री काम करने आना चाहिए। नेक्स्ट इज हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, 18 to 27 ईयर, 12th पास होना चाहिए। अच्छा, जो आपकी सैलरी बन रही है दैट इज पे लेवल 4। तो पे लेवल 4, 12th पास, बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हैं ये आपको एज अ फ्रेशर। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं ये आपसे। नेक्स्ट चेक करते हैं, दैट इज जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। 18 to 30 ईयर्स की एज लिमिट है आपकी, तो आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। 12th मांगा हुआ है। स्किल टेस्ट नॉर्म, कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड जो है इसमें 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। टाइम अलाउड 10 मिनट्स। इसमें आपको 10,500 या फिर 9,000 पर एवरेज ऑफ द 5 की डिप्रेशन ऑफ द ईच वर्ड पे काम करने आना चाहिए, दैट इज। और साथ में आपकी बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, मतलब आपको बेसिक नॉलेज जो है कंप्यूटर की वो होनी चाहिए। ये जो है हमारी जॉब थी वो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की थी। नेक्स्ट इज हमारा जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। 18 to 30 ईयर्स बोल रहे हैं, 12th पास बोला हुआ है। कंप्यूटर लिटरेसी में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बाकी वही है। कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। हाँ, ये गवर्नमेंट जॉब होने वाली है आपकी, ये परमानेंट जॉब होने वाली है आपकी। इसमें जो सैलरी आपको देंगे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में, वो पे लेवल 2 की देंगे। तो मान के चलिए जो आपकी सैलरी है वो आपकी 30 से 40,000 के बीच में मिलेगी। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, 18 to 30 ईयर्स, 12th पास, सेम टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर लिटरेसी पे आपको काम आना चाहिए, मतलब थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। बाकी काम करते करते आ जाता है। थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट इज हमारा जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। 18 to 30 ईयर्स एज लिमिट, 12th पास, स्किल टेस्ट ऑफ द टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी एंड बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी पे काम करने आना चाहिए आपको। नेक्स्ट इज हमारा जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। 18 to 27 ईयर्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए या फिर मर्टिकुलेशन होना चाहिए। मर्टिकुलेशन मतलब 10th पास होना चाहिए, लेकिन इसमें अगर 10th पास हो तो आपकी पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का एज अ लोअर डिवीजन क्लर्क इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। अगर 10th पास हो तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर 12th पास हो तो फ्रेशर चलेगा उनको। टाइपिंग स्पीड जो है आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ओनली ऑन कंप्यूटर। नेक्स्ट इज हमारा लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। 18 to 30 ईयर्स, 12th पास, सेम स्किल टेस्ट और आपकी बेसिक लिटरेसी कंप्यूटर की आनी चाहिए। 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। नेक्स्ट इज ऑल्सो जूनियर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, लोअर डिवीजन क्लर्क। 18 to 30 ईयर्स, 12th पास होना चाहिए। 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी एंड बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की। और चेक कर लेते हैं। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क। 18 to 30 ईयर्स, 12th पास, 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स इन हिंदी, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट इज हमारा लोअर डिवीजन क्लर्क। 18 to 30 ईयर्स, 12th पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट टाइपिंग की स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मांग रहे हैं ये। लोअर डिवीजन क्लर्क, 18 to 30 ईयर्स, 12th पास, 35 वर्ड्स पर मिनट एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मांगा है इन्होंने इसमें भी। इन सब में पे लेवल 2 की ही सैलरी बनेगी। पे लेवल 2 का मतलब होता है 30 to 40,000 के अप्रॉक्स, उस बीच में आपकी सैलरी रहेगी। लोअर डिवीजन क्लर्क, 18 to 30 ईयर्स, 12th पास, स्किल टेस्ट
computer typing speeds 35 words per minute in English, 30 words, and basic knowledge of computer. Next is also our lower division clerk, 18 to 30 years, 12th pass होना चाहिए, 35 words per minute in English, 30 words in Hindi, and basic knowledge of computer. Next is also lower division clerk, 18 to 30 years, 12th pass, same 35 words per minute in English और 30 words in Hindi, and basic computer literacy आनी चाहिए आपको. नेक्स्ट इज ऑल्सो लोअर डिवीजन क्लर्क, 18 टू 30 ईयर्स, 12th पास, यही सेम स्पीड, टाइपिंग स्पीड मांग रहे हैं, बेसिक नॉलेज बोल रहे हैं. लोअर डिवीजन क्लर्क आपकी 18 टू 27, ये जो है आपका ICMR हेडक्वार्टर्स में आपकी पोस्टिंग रहेगी, दैट इज 12th पास. अच्छा, जो ये जो वैकेंसीज हैं ये अलग अलग एरियाज के लिए हैं, आप ये भी चेक कर लीजिएगा एक बारी, ये अलग अलग जगह के लिए है. जैसे इसमें दिया है ICMR हेडक्वार्टर्स, तो आपकी जो पोजीशन रहेगी जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आप हेडक्वार्टर पे काम करोगे इनके. 12th पास, सेम टाइपिंग स्पीड और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर चाहिए इनको. लोअर डिवीजन क्लर्क, ये ICMR नोएडा, 18 टू 27 ईयर्स, 12th पास होना चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर. लोअर डिवीजन क्लर्क, 18 टू 27 ईयर्स, 12th पास होना चाहिए, प्लस आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए. नेक्स्ट इज हमारा लोअर डिवीजन क्लर्क अगेन, ये भी आपकी जबलपुर के लिए है, 18 टू 27 ईयर्स मांग रहे हैं, 12th पास, 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर. लोअर डिवीजन क्लर्क, ये पुणे के लिए है, 18 टू 27 ईयर्स, 12th पास, 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी. लोअर डिवीजन क्लर्क, 18 टू 27 ईयर्स, 12th पास, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया उन्होंने सेम ही बोला है, बस अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग पोजीशंस जो आउट हुई हैं उसके बारे में ये बात कर रहे हैं. लोअर डिवीजन क्लर्क फॉर आगरा, लोअर डिवीजन क्लर्क फॉर पटना, 18 to 27 year, lower division clerk for Delhi, 18 to 27 years, lower division clerk इम्फाल, सेम 12th पास, वही टाइपिंग स्पीड आपसे बोली गई है और 18 to 27 years. लोअर डिवीजन क्लर्क जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट रायपुर के लिए 18 to 30 years ऑफ एज, सेम बोला गया है, 12th पास, 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स इन हिंदी, प्लस बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी. अब सीनियर की बात करते हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इसमें 21 to 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट बोला गया है. डिग्री, डिग्री मीन्स ग्रेजुएशन इन एनी फील्ड, आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी फील्ड में, इनको चलेगा. प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, आपको काम करने आना चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स इन हिंदी. अच्छा, जो इसमें आपकी पे स्केल बनेगी दैट इज पे लेवल 4 की सैलरी बनेगी आपकी. और चेक कर लेते हैं. नेक्स्ट इज ऑल्सो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इसमें भी डिग्री ही मांग रहे हैं, सेम टाइपिंग स्पीड मांग रहे हैं, 21 to 30 ईयर, और ये कल्याणी के लिए. सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पटना, 21 to 30 ईयर, डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव रायबरेली, रायबरेली जो है हमारा उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ के पास, 21 to 30 ईयर्स, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, स्किल टेस्ट ऑफ टाइपिंग, 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स इन हिंदी. अपर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट मतलब अपर डिवीजन क्लर्क, बिलासपुर, 21 to 30 ईयर, सेम क्वालिफिकेशन बोला इन्होंने, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट पे, 35 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी एंड इन इंग्लिश. नेक्स्ट और चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ से आई हुई है. नेक्स्ट सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क दियोगढ़, सेम बोला हुआ है, सेम एज एलिजिबिलिटी, सेम क्वालिफिकेशन. अपर डिवीजन क्लर्क गोरखपुर, 21 to 30 ईयर्स. अपर डिवीजन क्लर्क अनंतीपोड़ा, दैट इज 21 to 30 ईयर्स, सेम एज लिमिट भी है और सेम एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी है. अपर डिवीजन क्लर्क की आई हुई है बीबी नगर, 21 to 30 ईयर्स, सेम क्वालिफिकेशन है. अपर डिवीजन क्लर्क जम्मू, 21 to 30 ईयर्स, सेम एज एलिजिबिलिटी है, सेम पे स्केल दे रहे हैं और सेम क्वालिफिकेशन मिला हुआ है एजुकेशन में. अपर डिवीजन क्लर्क नोएडा, इसमें 18 to 27 ईयर्स कर लिया है. डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी फील्ड में, इनको चलेगा, 18 to 27 ईयर्स के बीच में हो, 35 वर्ड्स पर मिनट पे काम करने आता है हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में, तो आप अप्लाई कर सकते हो. ये भी अपर डिवीजन क्लर्क है पुणे के लिए, 18 to 27 ईयर. अपर डिवीजन क्लर्क आगरा, 18 to 27 ईयर. अपर डिवीजन क्लर्क 18 to 27 ईयर दिल्ली. अपर डिवीजन क्लर्क रायपुर, 21 to 30, इसमें आपके 30 ईयर्स तक बोल रहा है. बाकी जो वैकेंसीज हैं वो एक्सपीरियंस के लिए आई हुई हैं, तो हम इनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं. आप एक बारी खुद से चेक कर लीजिएगा, हम वही डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेशर्स के लिए आई हुई है वैकेंसी. ये सारी जो वैकेंसी हैं वो अ, आई हुई हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है. इनमें कुछ कुछ वैकेंसीज जो हैं वो इसमें डिज़ायरेबल बोला हुआ है, डिज़ायरेबल 2 years एक्सपीरियंस इन डिज़ाइन इंजीनियरिंग एंड सिविल प्रोजेक्ट्स, लेकिन हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल के लिए. बहुत सारी वैकेंसीज आउट हुई हैं, अगर मैं आपको बताऊं, एक बारी आपको ओवरव्यू दूं, तो बहुत सारी वैकेंसीज आउट हुई हैं इनकी तरफ से.
एक बार हम चेक कर लेते हैं कहाँ से नोटिफिकेशन निकल कर आ रही है। ये आ रही है एम्स की तरफ से, एम्स एंड अदर सेंट्रल बॉडीज जो मेडिकल के लिए काम करते हैं, वहां से वैकेंसी आई हुई है। ये कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के थ्रू आपको हायर करेंगे, कंडक्टेड बाय एग्जामिनेशन स्कीम। और अगर मैं इसकी फॉर्म्स की ओपन की बात करूँ तो फॉर्म्स जो हैं वो 7 से ओपन हो गए हैं। लास्ट डेट जो है 31 जनवरी रखी गई है। इसके बीच में ही आप फॉर्म में अप्लाई कर लीजिएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 26 जनवरी से 28 फरवरी के बीच में रखी जाएगी। आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। जो भी फ्रेशर्स हैं, जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं, परमानेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, ये परमानेंट जॉब होने वाली है, वो अप्लाई जरूर करेंगे इस जॉब में। मल्टीपल वैकेंसीज आउट हुई हैं, हर जगह से वैकेंसीज आउट हुई हैं। जितने एम्स हैं पूरे इंडिया में, आप कहीं पे भी अप्लाई, इसमें जो है उन सब के लिए ही नोटिफिकेशन जो है वो आउट हुई है। अच्छा, अगर हम बात कर रहे थे कि और कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, ये सारे एम्स के लिए वैकेंसीज आउट हुई है। एससी जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो भी दिया जाएगा। एससी एंड एसटी 5 ईयर, ओबीसी आप चेक कर लेना अपने अकॉर्डिंग। बाकी जो ईडब्ल्यूएस एंड जनरल के लिए जो एज लिमिट रहती है वो वही रहेगी। बाकी अगर आप देखा जाए, ये एग्जाम का क्राइटेरिया दिया हुआ है कि क्या आएगा आपके एग्जाम में। आप देख लेना, टाइपिंग स्किल्स जो है टेस्ट किए जाएंगे। लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में, कई पेपर जैसे जैसे जो हमने डिस्कस करा अभी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, इन सब का पेपर जो है वो बाइलिंगुअल होगा। जर्नल, मैथ्स एंड इंग्लिश आएगी उसके पेपर में, और टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। बाकी मल्टीपल वैकेंसीज आउट हुई हैं, आप चेक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें, डाइटिशियन की है, असिस्टेंट्स की है, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, ऑडियो मीटर, इलेक्ट्रिशियन, मैनीफोल्ड टेक्नीशियन, ड्राफ्ट्समैन, लॉन्ड्री सुपरवाइजर, स्टोर कीपर, ड्रग्स, ड्रग्स मीन्स जितने भी मेडिकल के जो दवाइयाँ होती हैं उनके लिए, स्टोर कीपर, जर्नल, फार्मासिस्ट, जूनियर अकाउंट्स, कैशियर, चीफ कैशियर, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, CSST असिस्टेंट, और देख लेते हैं, लैब अटेंडेंट, ड्रेसर, ये है रूम असिस्टेंट, डिस्कशन हॉल अटेंडेंट, ECG टेक्नीशियन, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लैब टेक, टेक्नीशियन ग्रेड 4, टेलीफोन ऑपरेटर, मैकेनिक, रेस्पिरेटरी लैब, जूनियर रेडियोग्राफर, डेंटल, रेडियोथेरेपिक टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इंग्लिश ट्रांसलेटर, डेमोन्स्ट्रेटर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, लाइब्रेरियन, एडुकेटर, ड्राइवर, आर्टिस्ट, योगा इंस्ट्रक्टर, प्रोग्रामर, वार्डन, ये हमारा योगा इंस्ट्रक्टर, प्रोग्रामर, वार्डन, जूनियर स्केल स्टेनो, फार्मास केमिस्ट, एडुकेटर, केयर टेकर, टेलर ग्रेड 3, प्लम्बर, डिप्टी जनरल मैनेजर कैफेटेरिया का, पेंटर, स्टैटिकल असिस्टेंट, वर्कशॉप असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, मैकेनिक, बायोमेडिकल इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी जो है वो वैकेंसीज आउट हुई हैं। 66 अलग अलग पोजीशंस के लिए वैकेंसीज आउट हुई हैं। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हो और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 12th पास हो, और थोड़ा बहुत कंप्यूटर का आपको नॉलेज है, तो जो हमने डिस्कस किया आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। वरना आप एक्सपीरियंस हो तो आप ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन में काफ़ी वैकेंसीज आउट हुई हैं और ये सारी ही परमानेंट वैकेंसीज होने वाली हैं। और अगर आप चाहते हो कि कोई और अप्लाई करे तो आप इस नोटिफिकेशन को उनके साथ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ही वैकेंसीज आउट हुई हैं। हर एक चीज़ की वैकेंसी आउट हुई है। कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उनको एक टेस्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। वो बाइलिंगुअल भी हो सकता है और वो इंग्लिश में भी हो सकता है। प्लस जिस टाइपिंग का रिक्वायर्ड है जिस फील्ड में, उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी वो कंडक्ट करवाएंगे। इस नोटिफिकेशन में और ऐसा कुछ नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं किया है। बाकी जो इस वैकेंसीज के बारे में हमने बात करी है वो सिर्फ फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज हमने डिस्कस करी हैं। ये नॉर्मल वैकेंसीज हैं जिसके लिए सब अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज मांगी हुई है, इसके लिए सब अप्लाई कर सकते हैं। वरना आप एक पर्टिकुलरली फील्ड से हो, फॉर एग्जांपल आपने मेडिकल किया हुआ है, आप इंजीनियर हो, आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हो, तो ये सारी वैकेंसीज आउट हुई हैं। आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो इस जॉब के लिए।
अलग अलग जगह से आउट हुई हैं। एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, नोएडा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, हर जगह से वैकेंसीज आउट हुई हैं। आप चेक कर लेना इस नोटिफिकेशन में, ये पूरी 207 पेजेस की नोटिफिकेशन है। बाई चांस आपको उस नोटिफिकेशन में अगर कुछ पूछना है तो आप हमेशा कमेंट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो कैसे फॉर्म फिल करना है, आप ये भी पूछ सकते हो। कोई दिक्कत आती है फॉर्म फिल करते वक्त तब भी आप पूछ सकते हो। ये पूरी इनकी नोटिफिकेशन है। तो ये वैकेंसीज जो हैं वो मेडिकल की तरफ से आई हुई हैं। वो अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे आपको हायर करने से पहले। अगर आप फ्रेशर हो, आप जॉब ढूंढ रहे हो, आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अच्छी सैलरी बनेगी एज अ फ्रेशर आपकी। पे लेवल 2 या पे लेवल 4 की वो सैलरी दे रहे हैं आपको, जिस पोजीशन के लिए हमने डिस्कस करा है। बाकी और मल्टीपल वैकेंसीज आउट हुई हैं। अगर आप दूसरे फील्ड से हो, आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू।